Good morning, 11th standard, and today we will start the topic Bohr's model for hydrogen atom. Fine. As you can see in the Bohr's atomic model, there are the postulates of Bohr atomic model, and that is motion of electrons, fixed energy of electron, energy change during transition, and fixed angular momentum of electrons. Fine. Motion of electrons की अगर बेटा हम बात करते हैं तो इसमें there it is that as you can see here orbits of fixed energy radius and energy. तो हम इसमें ये चीज पढ़ने जाएंगे अब कि आपका देखिए जस्ट 1 मिनट यस। तो अगर हम बात करते हैं तो ये देखो बेटा इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर रिवॉल्व करता रहता है दैट ये रिवॉल्व कर रहा है यहाँ पर और इसकी जो ये ऑर्बिट है उसका रेडियस और एनर्जी क्या है फिक्स्ड है दैट द बोर हैज सजेस्टेड अस। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का मोशन स्टेशनरी ऑर्बिट में कैसा है दैट इज फिक्स्ड हैविंग अ फिक्स्ड एनर्जी as well as the radius from the nucleus that is also fixed one. Fine. Okay. So as you can see electron is revolving and having a fixed energy and these are the concentric orbits. इन सब concentric orbits को हम stationary states भी कहते हैं और इसमें क्या है आपके इलेक्ट्रॉन्स क्या करते रहते हैं रिवॉल्व करते रहते हैं। न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन्स का जो फोर्स होगा दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नेक्स्ट आ जाता है हमारा बात करें तो हमारा देयर इट इज अगेन नाउ हियर इट इज द फिक्स्ड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका यहाँ पे क्या कर रहे हैं रिवॉल्व कर रहे हैं और एज यू कैन सी कि दे आर मूविंग इन दीज कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स और जो स्टेशनरी ऑर्बिट्स हैं ये सारी की सारी जो आपको सर्कुलर उसमें पाथ में दिखाया हुआ है उसके अंदर और ये जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट होती है जहाँ पर कि जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या कर सकते हैं हायर लेवल टू ग्राउंड लेवल और ग्राउंड लेवल टू हायर लेवल में क्या कर सकते हैं जंप कर सकते हैं बट द ऑर्बिट्स और द स्टेट्स दैट विल रिमेन द फिक्स्ड वन। ठीक है। तो उसमें हमारी ओके बेटा सो as we have seen here that it is going to be revolving here electrons are revolving in their stationary orbits and this is emission। जब आपका इलेक्ट्रॉन जो है आपका क्या करेगा आपका इलेक्ट्रॉन जो है देखिए emission and absorption so that is this difference is known as the delta E। फाइन। नेक्स्ट आ जाता है एनर्जी चेंज ड्यूरिंग ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक बेटा। सो अब इसमें भी हम बात करें अगर इसमें बात करें तो दैट इज डेल्टा वी वी इज इक्वल्स टू क्या होगा हमें मालूम है ई इज इक्वल्स टू एच न्यू होता है तो हम ये कह सकते हैं कि ई इज इक्वल्स टू एच न्यू और न्यू इज इक्वल्स टू ई अपॉन एच। E is what? E is the difference in between the your energy states, in between the two energy state that is E2 which is the final energy state and E1 which is one is known as the initial energy state means the electron is jumping from the E1 to the E2। ठीक है। अगर वो E1 से E2 पे जंप कर रहा है तो एनर्जी क्या करेगा एब्सॉर्ब करेगा अगर E2 से E1 पर आ रहा है तो एनर्जी एमिट करेगा। सो दिस एनर्जी चेंज दैट विल which take place in during the transition of electrons from one state from one energy level to the another one energy level that is defined by delta E which is the E2 minus E1 और EF minus EI माने कि E फाइनल स्टेट एनर्जी ऑफ फाइनल स्टेट माइनस एनर्जी ऑफ इनिशियल स्टेट। क्लियर है। अपॉन एच एच आपको मालूम ही है प्लैंक कांस्टेंट होता है एंड इट इज हैविंग अ कांस्टेंट वैल्यू एंड दिस फॉर्मूला इज आल्सो नोन एज द बोर फ्रीक्वेंसी रूल। ठीक है बच्चे।
सो यही अभी मैंने आपको समझाया सारा. दिस E2 माइनस E1 गिव्स अपॉन H इज इक्वल्स टू बोर फ्रीक्वेंसी रोल. H प्लैंक कांस्टेंट है आपका जैसा बताया. नेक्स्ट आ जाता है फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो वी आर going to talk about this. Now in this one also, I'm first of all I explained you that the electrons which are revolving in the orbit, so obviously they are revolving in the circular orbit, so there will be the angular momentum take place. ठीक है, तो आपका एंगुलर मोमेंटम टेक प्लेस करेगा. एंड एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या होती है? mvr, वेयर मास m इज द मास. और मास क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में या कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में, तो m is the mass of electron, v is the velocity which is known as the angular velocity, and r is the radius. ठीक है बेटा, तो ये मोमेंटम भी क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स का फिक्स होगा. Why it is will be fixed? Because they are revolving in the circular orbits or these concentric circles, and their energy is also fixed. So this mvr is equals to, हम कहते हैं nh upon 4 pi. ये एक इसकी फिक्स्ड वैल्यू होती है और दैट इज गोइंग टू बी डिस्क्राइब्ड हियर. ठीक है, तो ये यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं विद द सर्टेन वेलोसिटी विच इज v, रेडियस ऑफ ऑर्बिट. और मैंने जैसे कहा कि ये nh अपॉन 2 पाई के साथ रहती है. ये आपकी फिक्स वैल्यू है जहां n जो है वो इंटीजर है 1 2 3, दैट गोज ऑन वेरी. इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ शेल. h प्लैंक कांस्टेंट है और इलेक्ट्रॉन कैन मूव इन द फिक्स्ड ऑर्बिट्स ओनली. ठीक है बेटा, सो दिस इज अबाउट योर fixed angular momentum क्योंकि h value constant, pi constant. Now we come to the Bohr theory of hydrogen atom. ठीक है, which is based on principal quantum number. Now these are the principal quantum number. n is equals to 1, n is equals to 2, n is equals to 3. These are the quantum numbers which we can say मेन क्वांटम नंबर्स. दैट फर्स्ट पे है इलेक्ट्रॉन या सेकंड पे है या थर्ड स्टेट में मूव कर रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. कि आपका इलेक्ट्रॉन कौन सी ऑर्बिट में मूव कर रहा है. दीज आर द ऑर्बिट रेडियाइज. ठीक है, आर एन, जैसे ये R1 है, ये R2 है, R3, और फॉर्मूला है Rn इज इक्वल्स टू n स्क्वायर इंटू a नॉट. ठीक, वेयर a नॉट इज द 52.1 और R1 की अगर वैल्यू रख रहे हैं तो a दैट इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो गया है बेटा? ये देखिए Rn बोर का रेडियस 52.91 पिकोमीटर है. और एनर्जीज की अगर बात करते हैं तो इन ऑर्बिट्स में एनर्जीज है E1, E2, E3. और En अगर जनरल फॉर्मूला लिया तो En इज इक्वल्स टू माइनस RH अपॉन 1 अपॉन n स्क्वायर, वेयर RH इज द रिडबर्ग कांस्टेंट जिसकी वैल्यू है ये 2.18 इंटू 10-18 और n जो है हमारा 1 2 3 डिपेंडिंग ऑन द ऑर्बिट्स. ठीक है, इन ऑर्बिट्स पर क्या करता है? डिपेंड करता है. फाइन बेटे, तो रिडबर्ग कांस्टेंट याद रखिएगा वैल्यू. अब एनर्जी की वैल्यू RH इंटू 1 अपॉन n स्क्वायर. तो 1 की n की वैल्यू 1 है जैसे फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, तो E1 कितनी हो जाएगी फर्स्ट ऑर्बिट में जो सॉल्व करके दिखाई? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये आ जाती है हमारी जस्ट 1 मिनट. हाँ, ये आ जाती है हमारी एनर्जी लेवल डायग्राम. जैसे कि अभी पीछे आपको दिखाया कि डिफरेंट एनर्जीज विद द हेल्प ऑफ रेडियाई ऑफ द ऑर्बिट वी आर एबल टू फाइंड आउट. नाउ दीज आर द एनर्जी लेवल डायग्राम्स कि आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जंप कर रहा है. हायर से ऑब्वियसली लोअर में जाएगा. सो दिस इज योर एनर्जी लेवल. n इज इक्वल्स टू 1, दिस वन इज n इज इक्वल्स टू 2, ये n इज इक्वल्स टू 3 है, n इज इक्वल्स टू 4, n इज इक्वल्स टू 5, n इज इक्वल्स टू 6. यहाँ पर बेटा हम देख सकते हैं जैसे कि आपका 6 से 1 में जा सकता है इलेक्ट्रॉन जंप करके, 6 से 3 में आ सकता है, 6 से 5 से ऐसे ही 3 में, या 5 से 2 में. जैसे कि अभी देखते हैं हम यहाँ पर यस.
तो ये देखिए ई इन्फिनिटी जो होती है वो जीरो है, एनर्जी लेवल इन्फिनिटी लेवल पे। अब इलेक्ट्रॉन्स तो कहीं तक भी जंप कर सकते हैं, तो हम उसको ई इन्फिनिटी को क्या मानते हैं, जीरो मानते हैं। और आपका आगे ठीक है। और ऐसे ही 5 से फिर 4 से नीचे आना 1 तक, या 3 से 1 तक, या 2 से 1 तक। तो ये देखिए इन्फिनिटी से आपका इलेक्ट्रॉन जंप करता हुआ आ रहा है। यह आया E6 पे पहुंचा -0.38 E5 पे ये हो गई। तो ये डिफरेंट वैल्यूज देखो बेटा, इलेक्ट्रॉन अगर हम कह रहे हैं ऊपर से नीचे आ रहा है, सो दीज आर द ऑर्बिट एनर्जीज। ठीक, नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, जिसमें कि एक ही आपका इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। ऐसे ही बाकी ये देखो सारी की सारी स्पीसीज हैं, He पॉजिटिव, Li2 पॉजिटिव, बेरिलियम 3 पॉजिटिव, इनमें भी क्या है, एक एक आयंस आपके क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, और इनकी भी जो एनर्जी होगी इस फॉर्मूले से आ जाएगी, दैट इज En minus 2.18 into 10-18 Z square, where it is the atomic number, and योर Rn की वैल्यू हो जाएगी इसमें 52.19 into n square upon Z. Z is the atomic number, n square is your number of orbits. तो ये बेटा सबकी ऑर्बिट्स की देखो एनर्जी और रेडियाई अगर इन एलिमेंट्स का देखेंगे तो इट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। ये कैलकुलेट करके आई थी आपकी वैल्यूज, और इन वैल्यूज में देखिए कि इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी जो है दैट गोज ऑन इंक्रीजिंग विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। जैसे यहाँ पे आपका एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी क्या कर रही है, हमारी इंक्रीज कर रही है, और इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी दैट गोज ऑन डिक्रीजेस। तो अब बेटा यह देयर आर द फ्यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन वी कैन से रिलेटेड विद एटॉमिक स्पेक्ट्रा, और ये हो जाता है क्वेश्चन रेज्ड इन लिमिटेशंस एंड इस पे अगर हम आ जाते हैं। ओके बेटा, सो ये क्वेश्चंस आप लोग लिखेंगे, नोटबुक में लिखिएगा आंसर्स भी, और मैं इनको सबको समझा दूंगी आपका, ठीक है। तो ये हम अब कल करेंगे, और रेस्ट ऑफ द टॉपिक यू हैव टू रिवाइज इट अगेन, ऑलराइट।